जय हिंद दोस्तों। आज का जो वीडियो है इसमें मैंने टोटल 100 MCQ क्वेश्चंस को डाला है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहला जो क्वेश्चन है, हु हैज़ पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ कैन the chief election commissioner be removed from the office? आंसर होगा through impeachment by parliament। 3 नंबर क्वेश्चन है, who was the only woman chief election commissioner of India? आंसर होगा VS रामादेवी। 4 नंबर क्वेश्चन है, आर्टिकल 315 to 323 in part 14 of the constitution deals with which independent constitutional body of in India? सो इसका आंसर होगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड UPSC चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स? आंसर होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेक्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट proceeds of tax to be shared between the central and the state? आंसर होगा द फाइनेंस कमीशन। 7 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन फाइनेंस कमीशन इन एडिशन टू द चेयरमैन? आंसर होगा देयर आर 4 मेंबर्स इन द फाइनेंस कमीशन इन एडिशन टू द चेयरमैन। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट? आंसर होगा द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 9 नंबर क्वेश्चन है, इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी हु हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट इन द कंट्री? आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एडवोकेट जनरल हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन ईच स्टेट्स? आंसर होगा गवर्नर। 11 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग? आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। 12 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द मेंबर ऑफ द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग? आंसर होगा चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी। 13 नंबर क्वेश्चन, नेम द बॉडी इस्टेब्लिश्ड इन 1993 अंडर द लेजिस्लेशन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट? इसका आंसर होगा ह्यूमन राइट कमीशन। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन to become the chairman of the Human Right Commission? आंसर होगा the chairman should be retired Chief Justice of India। 15 नंबर क्वेश्चन है, name the main agency that has mandate to inquiry and allegations of corruption in the central government? आंसर होगा Chief Vigilance Commission यानी कि CVC। 16 नंबर क्वेश्चन है, which commission was established through an official gazette notification under the provision of the Right to Information Act of 2005? आंसर होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। 17 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज CBI एकेडमी लोकेटेड? आंसर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। 18 नंबर क्वेश्चन है, नेम द इंस्टीट्यूट ऑफ ombudsman created in 1809 which is described as the earliest democratic institute in the world for the citizen grievances redressal? आंसर होगा द स्कैंडिनेवियन इंस्टीट्यूट ऑफ ombudsman। 19 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन? आंसर होगा मिसेस रेखा शर्मा। 21 नंबर क्वेश्चन है, इन 1971 विच स्टेट एस्टैब्लिश्ड द इंस्टीट्यूट ऑफ लोकायुक्त फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री? आंसर होगा महाराष्ट्र। 21 नंबर क्वेश्चन है, what is the universal helpline number intended in provide 24 hour of immediate and emergency support to women? आंसर होगा 181। 22 नंबर क्वेश्चन है, नेम द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया designed for prevention of trafficking and rescue rehabilitation and reintegrations of victim of trafficking? आंसर होगा उज्ज्वला स्कीम। 23 नंबर क्वेश्चन है, नेम द सेंट्रल डिजाइंड to provide a specialized service including counseling and short stay for those women affected by violence? आंसर होगा one stop center। 24 number question, which act entitled women working in the organized sector to be paid maternity leave? आंसर होगा the maternity benefit act of 2017। 25 नंबर क्वेश्चन है,
Where was the sexual harassment of when was the sexual harassment of women at workplace प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट पासेस बाय द पार्लियामेंट कब हुआ था ये 2013 में। 26 नंबर क्वेश्चन है विच इज द स्कीम डिजाइन टू एड्रेस द इशू ऑफ डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड एनविसेज्ड एनेबलिंग एजुकेशन टू ऑफ द गर्ल चाइल्ड। आंसर होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। 27 नंबर क्वेश्चन है which section of the Indian Penal Code provide for punishment in domestic violence। आंसर होगा सेक्शन 498A। 28 नंबर क्वेश्चन है इंडिया सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। आंसर होगा 940। 29 नंबर क्वेश्चन है नेम द स्टेट विच हाइएस्ट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। आंसर होगा केरला। टोटल कितना है 1084। 30 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ बर्थ चाइल्ड सेक्स रेशियो बिटवीन 0 to 6 ईयर्स एज पर 2011 सेंसस। आंसर होगा 914। 31 नंबर क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन ए हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी सेटअप विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया टू अ नॉलेज इकोनॉमी। आंसर होगा साम पिट्रोदा। 32 नंबर क्वेश्चन है नेम द कमीशन सेटअप इन 1993 टू एग्जामिन द रिलेशनशिप एंड बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। आंसर होगा सरकारिया कमीशन। 33 नंबर क्वेश्चन है फजल अली KM पनीकर एंड HN कुंजूर वॉज द member of the commission constituted in 1953। आंसर होगा द स्टेट reorganization commission। 34 नंबर क्वेश्चन है what was the mandate of the justice वेंकटचलिहा commission constituted in 2000। आंसर होगा suggesting possible amendment to the constitution of India। 35 नंबर क्वेश्चन है इंडियन एजुकेशनल कमीशन 1964 सेट अप टू एग्जामिन द एजुकेशनल सेक्टर इन इंडिया इज पॉपुलरली नॉन एज। आंसर होगा कोठारिया कमीशन। 36 नंबर क्वेश्चन है द कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द डिमांड फॉर सेपरेट स्टेटहुड फॉर तेलंगाना। आंसर होगा श्री कृष्णा कमीशन जिसको हेड किया था चीफ जस्टिस BN श्री कृष्णा। ओके 37 नंबर क्वेश्चन है विच फेमस कमिटी इन इट्स रिपोर्ट सबमिटेड इन 1957 रिकमेंडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन दैट लेड टू पंचायती राज सिस्टम। आंसर होगा द बलवंत राय मेहता कमिटी। 38 नंबर क्वेश्चन है व्हाट वाज द मैंडेट ऑफ GT नानावती कमीशन। आंसर होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफ द किलिंग ऑफ सिख ड्यूरिंग द 1984 राइट्स। 39 number question है name the commission constituted in 2005 with the mandate of preparing a report on the latest socio-economic status of Muslim community of India। आंसर होगा संचर कमेटी। 40 number question है which committee analyzed India's banking sector and submitted recommendation for regulations to improve the efficiency of the sector। आंसर होगा the Narasimhan Committee 1 and 2। 41 नंबर क्वेश्चन है नेम द टॉप 3 स्टेट्स इन द कंट्री इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन। आंसर होगा यूपी महाराष्ट्र एंड बिहार। 42 नंबर क्वेश्चन है स्टेट विथ हाईएस्ट एंड लीस्ट लिटरेसी रेट इन द कंट्री। आंसर होगा केरला सबसे हाईएस्ट है 93.91% एंड बिहार लीस्ट है यानी कि 63.82%। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी इन द कंट्री। तो आंसर होगा आइजवॉल जो कि मिजोरम में है, वहाँ पे टोटल कितना है 98.80%। 44 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ द इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल। आंसर होगा गंगा रिवर डॉल्फिन जिसका साइंटिफिक नाम है प्लैंटेनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है विच इज़ द हाईएस्ट ग्लेनेटरी अवार्ड फॉर मिलिट्री ऑफिसर्स। आंसर होगा परमवीर चक्र। 46 नंबर क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच इंडियन स्टेट्स। आंसर होगा केरला।
47 नंबर क्वेश्चन है, नेम इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आंसर होगा मुंबई। कितना है उसका, तो 1.25 करोड़। ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है, विच इज इंडियाज स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो कहाँ से होता है उसका लॉन्गिट्यूड का क्या होगा, तो 82 डिग्री एंड 36 मिनट ईस्ट में। ओके। 49 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द कंट्री विच वॉज अर्ली नॉन एज पिग्मेलियन पॉइंट। साउथर्न मोस्ट जो पॉइंट है उसको पहले पिग्मेलियन पॉइंट बोला जाता था, अब उसका नाम क्या है, तो इंदिरा पॉइंट है, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पड़ेगा आपका। ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर इंडियाज नेशनल एम्बलम वॉज एडॉप्टेड। तो कहाँ से लिया गया था, द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। 51 नंबर क्वेश्चन है, कदमत आइलैंड, एंड्रोट आइलैंड एंड कल्पेनी आइलैंड आर पार्ट ऑफ विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आंसर होगा ये लक्षद्वीप। विच चैनल लेटीट्यूड सेपरेट मिनिकोय आइलैंड विथ अदर आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप। तो क्या होगा उसका आंसर, 9 डिग्री चैनल। 53 नंबर क्वेश्चन है, न्यू मुरे आइलैंड इज सिचुएटेड इन द माउथ ऑफ विच रिवर। आंसर होगा माउथ ऑफ द रिवर गंगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, गुरु शिखर जिसका हाइट है 1722 मीटर इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विच हिल। तो इसका आंसर होगा अबू हिल्स, जो कि कहाँ है, राजस्थान में। 55 नंबर क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी पीक जिसका हाइट है 1501 मीटर्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ द कंट्री। आंसर होगा उड़ीसा। 56 नंबर क्वेश्चन है, विच आर द 3 कैपिटल सिटी लोकेटेड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आंसर होगा वोटल, गांधीनगर एंड रांची। 57 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कैनल इज द लाइफ लाइन ऑफ विच स्टेट इन इंडिया ऑफ इंडिया। आंसर होगा राजस्थान। 58 नंबर क्वेश्चन है, तीस्ता एंड सवर्णश्री आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर इन द कंट्री। आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। 59 नंबर क्वेश्चन है, तलघाट गेप इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज। आंसर होगा वेस्टर्न घाट। 60 नंबर क्वेश्चन है, द नेम द मेट्रोपॉलिटन सिटी लोकेटेड नियर द कोरोमंडल कोस्ट। आंसर होगा चेन्नई। 61 नंबर क्वेश्चन है, द फिलोसॉफी ऑफ फंडामेंटल राइट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए। 62 नंबर क्वेश्चन है, विच लेजिस्लेशन इज यूज्ड एज द फॉर्मेशन फॉर ड्राइविंग द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आंसर होगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। 63 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वॉज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ द सिटीजन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कब हुआ था वो हुआ था 1976 में बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए। 64 नंबर क्वेश्चन है, विच वर्ड वॉज एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आंसर होगा सेकुलर वर्ड को जोड़ा गया था। 65 नंबर क्वेश्चन है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आंसर होगा ये किसका पार्ट है, तो इज द पार्ट ऑफ विच आर्टिकल। तो ये होगा आर्टिकल 16। 66 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एनुमरेटेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत ही ईजी आंसर है, पार्ट 4 का ये आता है। ठीक है। 67 नंबर है, इन विच ईयर द वोटिंग राइट्स जो कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के जरिए 21 ईयर्स को घटाकर 18 ईयर्स कर दिया गया था। तो ये होगा इन 1989 में बाय 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1988। 68 नंबर क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोवाइड फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ क्रेडिट ऑफ इंडिया। आंसर होगा आर्टिकल 360। 69 नंबर क्वेश्चन है, वाई द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 आर कंसिडर्ड एज लैंडमार्क। तो क्यों, तो इसका आंसर होगा दे प्रोवाइडेड फॉर रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट विच इज़ नॉट फाउंडेड इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। 70 नंबर क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव प्रोटेक्शन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। आंसर होगा 97th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011. 71 नंबर क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर पार्लियामेंट फॉर द गवर्नमेंट एट द सेंटर. आंसर होगा 74 एंड 75 आर्टिकल. 72 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया ड्राइव्ड इट्स फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम विच कंट्री. आंसर होगा कनाडा. 73 नंबर क्वेश्चन है, 101 amendment of the constitutional paved the way for introduction of which new tax system in the country. आंसर होगा जीएसटी. जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स. 74 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंटर स्टेट काउंसिल द रिकमेंडरी बॉडी ऑन इशू रिलेटेड टू इंटर स्टेट, सेंटर स्टेट एंड सेंट्रल यूनियन टेरिटरी रिलेशन इस्टेब्लिश. तो इसका आंसर होगा 1990s में. 75 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी जोनल काउंसिल एम एट प्रोमोटिंग कोऑपरेटिव वेब कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट, यूटी एंड सेंटर आर इस्टेब्लिश्ड इन द कंट्री. तो आंसर होगा 5. 76 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ द सेंट्रल जोनल काउंसिल. आंसर होगा इलाहाबाद, जिसे अभी प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा. 77 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम इंडिया प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी. आंसर होगा 3 टाइम्स. कब कब हुआ था? 1962 में, दूसरा हुआ था 1971 में और तीसरा हुआ था 1975 में. 78 नंबर क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर स्टेट इमरजेंसी, जिसे प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं. तो उसका आंसर होगा आर्टिकल 356. 79 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मैंडेट ऑफ द पंची कमीशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन अप्रैल 2007. तो आंसर होगा टू एग्जामिन सेंटर स्टेट रिलेशंस. नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर एनलिस्टेड इन यूनियन लिस्ट ऑन विच द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ. आंसर होगा 98. 81 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा. आंसर होगा 250. व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर टू द राज्यसभा. आंसर होगा 12. हाउ मेनी एंग्लो इंडियंस मेंबर कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ टू द लोकसभा. आंसर होगा 2. 84 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा. आंसर होगा 6 years. व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड बाय द सिटीजन टू बी अ मेंबर ऑफ राज्यसभा. 30 years का होता है. 86 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट होंगे. 87 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द इनफॉर्मल डिवाइस अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट टू रेज मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस. 0 hour होता है वो. 88 नंबर क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ मनी बिल. आर्टिकल 110 मनी बिल से रिलेटेड होगा. 89 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज द प्रोविजन फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज, यानी कि लोकसभा एंड राज्यसभा, इन्वॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम. आंसर होगा इन 1960 फॉर कंसिडरिंग द डाउरी प्रोविजन बिल. 90 नंबर क्वेश्चन, द फंड टू विच ऑल द रिसिप्ट्स टू द गवर्नमेंट आर क्रेडिटेड एंड ऑल द पेमेंट्स आर डेबिटेड इज कॉल्ड. उसको बोलते हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. 91 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन इंडिया. तो आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट. 92 नंबर क्वेश्चन है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाउ मेनी जज आर देयर इन सुप्रीम कोर्ट. आंसर होगा 34 जजेस. व्हाट इज द अपर एज लिमिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज. 65 years होता है. 94 नंबर क्वेश्चन है, विच एक्ट रेगुलेट द प्रोसीड्यूर related to the removal of a judge of Supreme Court by the process of impeachment. आंसर होगा the Judge Inquiry Act of 1968. 95 नंबर क्वेश्चन है, which article of the Constitution provided for the President to seek the opinion of the Supreme Court in fact of public importance or in address any question of law or in the matter of disputes एडवाइजरी जुडिक्शन. आंसर होगा आर्टिकल 143. 96 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया एट प्रेजेंट. कितना है टोटल? 25. 97 नंबर क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड द जज ऑफ द हाई कोर्ट. आंसर होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. 98 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज अलाउड फॉर अ हाई कोर्ट जज. तो आंसर होगा 92 years. 99 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द सीट ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड इन 2019. आंसर होगा अमरावती. एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, जिसमें लिखा है, हाउ मेनी
हाई कोर्ट हैव 3 बेंचेस ईच। तो टोटल ऐसे 2 हाई कोर्ट्स हैं। पहला जो है मुंबई हाई कोर्ट है, जिसका ब्रांचेस पहला नागपुर में है, दूसरा पानाजी और तीसरा औरंगाबाद। और दूसरा जो है गुवाहाटी हाई कोर्ट है, जिसका ब्रांच एक कोहिमा में है, दूसरा आइजोल और तीसरा ईटानगर में है। तो ये आज का टोटल 100 क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट 100 MCQ क्वेश्चंस को कल अपलोड करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।